विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने नमाचार्य पादाय नीताय कृपाचरायिणे गौरवकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणी श्री श्री आचार्य जयपताका स्वामी महाराज की जय। आज बहुत शुभ दिन है। श्री श्री जयपताका स्वामी महाराज के व्यास पूजा है। हम लोग बहुत खुश हैं। हमसे ज़्यादा राधा माधव खुश है, पंचतंत्र खुश है और नरसिंहदेव खुश है। मेरा थोड़ा हिंदी क्लियर में कैसे बता, इसलिए खुश है कि वो भगवान हमेशा उनका भक्त का गुणगान सुनना चाहते हैं। जैसे भगवान भक्त का है और भक्त भगवान का है, तो भगवान हमसे ज़्यादा भगवान खुश है क्योंकि उनका भक्त का महिमा गुणगान हो रहा है। जुगे जुगे भगवान भक्त का और भक्त भगवान का होते हैं। इसलिए प्रभु जी कभी कभी प्रवचन में बोलते हैं, एका तो भगवत जीवन, एका तो भगवत जीवन, भगवत प्रेम दूर संकोच कृतिहा, एका तो भगवत जीवन। भगवान हमेशा भक्त को होते हैं और सबसे ज़्यादा वो उनका शुद्ध जो हमेशा उनका गुणगान का महिमा सुनने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन दक्षिण भारत में एक मंदिर था, तो उधर भगवान को पार्किंग में बिठा के नगर परिक्रमा करने के लिए हमेशा लेकर जाते थे। तो नगर परिक्रमा हमेशा लेकर जाते थे। एक दिन वो नगर परिक्रमा करने के समय उनका एक प्रिय भक्त था, श्री संप्रदाय एक वरिष्ठ गुरु का शिष्य थे। तो उनको अंदर से विग्रह से आवाज आया, रामानुज आप इधर से लट जाओ। तो रामानुज बोले, मेरी क्या गलती किया, मुझे क्यों लटने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ने लगे भगवान को पालिंग में लेकर। फिर थोड़ी देर में विग्रह से आवाज आया, रामानुज आप लट जाओ। फिर वो सोचने लगे, मैं क्या गलती किया, मैं तो कुछ गलती नहीं किया। फिर वो सर झुका के वहाँ से चले गए। तो फिर विग्रह अंदर से विग्रह से आवाज आया, वो चले गए, हाँ चले गए। तो भगवान बोलने लगे, अभी उनका गुणगान उनका महिमा में सुनना चाहती हूँ। अभी अगर रामानुज इधर होता तो उनका गुणगान वो सुनने के लिए मुझे नहीं देता, वो मेरा गुणगान करता। इसीलिए मैं उनका गुणगान सुनने के लिए, उनका महिमा का गुणगान सुनने के लिए मैं उनको इधर से भगा दिया। उसी काल से व्यास पूजा और भगवान ये प्रथा रखे हैं कि व्यास पूजा भक्त का गुणगान सुनने के लिए, जैसे भगवान का कथा चरित्र, राम कथा, जो भी भगवान का महिमा हमको सुनने से जितना प्रसन्न होते हैं, हमसे ज़्यादा भगवान भक्त का गुणगान महिमा सुनने से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, और एक राज्य में एक गांव में 10 मित्र थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो लोग तीर्थ जाने के लिए सोचने लगे कि हम तीर्थ जाएंगे, तीर्थ करने के लिए जाएंगे। तो वो लोग तीर्थ जा रहे थे। आगे का जमाने में जो अमीर लोग थे वो रास्ते में पत्र कुटीर बनाते थे कि रात में कि विश्राम ले सकते थे। तो ऐसे 10 मित्र थे, तीर्थ करने के लिए जा रहे थे। तो उनको रात हो गया, 12 बज गया। तो एक कुटीर में वो विश्राम लिए। तो उधर आश्रय लिए विश्राम कर रहे थे। अचानक बहुत तेज बारिश है और बिजली गिरने लगा। तो वो लोग सोचने लगे, ऐसे आपस में बात करने लगे, आज किसी का नसीब खराब है, आज किसी का मृत्यु होगा, बिजली गिर रही है। लेकिन वो लोग दिमाग से लगाए कि बिजली गिरने लगा, हमारा अंदर से कोई तो किसी का तो मृत्यु होगा, लेकिन किसी का होगा कैसे पता चलेगा। तो वो लोग दिमाग लगाए कि हम
पत्थर फूटने से थोड़ा दूर में एक पेड़ है, सभी एक एक बार वो पेड़ को जाकर छुएंगे, जिसका मृत्यु होगा वो पेड़ छुएंगे तो उसका मृत्यु हो जाएगा। तो एक पहले मित्र गया, वो पेड़ को छुआ, उसका कुछ नहीं हुआ। दूसरा मित्र गया, वो भी पेड़ को छुआ, उसको भी कुछ नहीं हुआ। एक एक करके 9 मित्र पेड़ को छुए, उनका कुछ नहीं हुआ। जैसे लास्ट में जो मित्र थे वो इतना नर्वस हो गए थे, अंदर से डर गए थे कि शायद मेरा भी मृत्यु होगा, क्योंकि 9 लोग पेड़ को छुए, किसी का मृत्यु नहीं हुआ, शायद मेरा मृत्यु होगा। तो वो जाकर जैसे पेड़ को छुए, बिजली गिरने लगा। बिजली गिरने इधर लगा जहाँ मित्र था, 9 मित्र थे, उधर ही बिजली गिरने लगा और 9 मित्र का मृत्यु हो गया। इसका मतलब है 9 लोगों का नसीब खराब था, एक ही का नसीब अच्छा था, इसीलिए उनके साथ ये 9 लोग थे, इसलिए जीवित थे। इससे जैसे 9 मित्र अलग हो गए, उनका मृत्यु हो गया, उनसे बिजली गिर गया। इसका ये वर्ड को कहने का तात्पर्य है, हमारा जीवन में गुरु का आवश्यक जरूरी है। बिना गुरु से हम कुछ भी शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं एक कहानी बताया, हम जितना जॉब करते हैं, माला करते हैं, जो भी करते हैं, उसका जितना महत्व है, हमारा श्री श्री आचार्य जयप्रकाश स्वामी, उनके वजह से हम जिंदे हैं। वो कितना कष्ट करते हैं, माला करते हैं और कितना ये करते हैं, उनके लिए ही हम लोग जी रहे हैं। उनके तपस्या, उनका कठिन मेहनत, ये से हम लोग जी रहे हैं। मेरा कहने का मतलब जो एक ही बंदे थे वो जयप्रकाश स्वामी महाराज थे, मतलब उनका एग्जाम्पल में दिया। तो इसलिए गुरु का आवश्यक हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, और पूरा द्वापर युग में अर्जुन एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सोचने लगे। तो वो बोले कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो अश्वमेध यज्ञ के 100 अश्वमेध यज्ञ किए जो, तो उनको क्या जितना ये साधु को सब साधु को खाने के लिए बुलाए। उनका राज्य में ऐसा था कि जो सब खुश थे, खा पी के जो खुश में रहेंगे, एक घंट था, अपने आप को घंट बजेगा। अगर तो सब खुश रहेंगे तो घंट अपने आप को बजेगा। जैसे सब साधु को निमंत्रण किए, सब आकर खाए, फिर भी घंट बजा नहीं। तो वो दुर्योधन बोले कि क्यों घंट नहीं बजा? तो उनको क्या बोले, सबको भेजे कि घंट क्यों नहीं बजा, आप तलाश करो। तो देखे तो एक साधु महाराज वो प्रसाद लेने के लिए नहीं आए थे। तो उनको पूछे क्यों नहीं आए? महाराज चलिए प्रसाद लेना। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाएंगे? बोले आप जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं उसका मुझे उसका जो पुण्य फल मुझे दोगी तो मैं जाऊँगी। वो बोले महाराज ने तो अभी एक यज्ञ किया और बाकी है पूरा जब मेरा पूरा यज्ञ हो जाएगा तो मैं आपको उसका फल दे दूँगी। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, जब तक मुझे उसका फल प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर वो लौट आ गए। द्रौपदी जी बोले मैं बुलाया नहीं आए, क्या करेंगे, नहीं आएंगे तो फिर अधूरा रह जाएगा। द्रौपदी बोले इतना सा छोटी बात, ठीक है मैं उनको बुला के ले आऊँगी। तो बोले कैसे? ना मैं कल ले आऊँगी। फिर द्रौपदी है साधु महाराज को बोले महाराज चलिए भोजन ग्रहण करने। तो वो बोले मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे यज्ञ का पुण्य फल चाहिए, वो फल मुझे प्राप्ति होगा तो मैं जाऊँगी। तो द्रौपदी बोले ठीक है आपको मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो द्रौपदी एक बात कहे, साधु संत को जाइए मान अपमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। बोले मतलब एक एक पग बढ़ाने से कोटि यज्ञ का समान जैसे होता है। हम लोग कहाँ से आकर इधर बैठे हैं, सब साधु संत का मतलब हमारे शिक्षा बुद्धि में इधर तो
आचार्य जयप्रकाश स्वामी के महाराज का जो पूजा उनके बारे में बोल रहे, हम इधर आकर हमको कोटि पुण्य प्राप्त होता है, कोटि यज्ञ का समान प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं ये बात कही कि हम जहाँ भी रहें जयप्रकाश स्वामी महाराज के लिए प्रे करेंगे, वो सब लोग की साथ जीवित रहे, हमारे लिए उनका आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर रहे और हम अच्छा भक्ति कर पाए, आज जीवन में भक्ति लाइन में आगे बढ़ पाए। और बस हरे कृष्ण।